दोस्तों, ये जो आत्महत्या करते हैं, जो अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वो इस जीवन से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी तकलीफ़ें थे, वो सब समाप्त कर दिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप आत्महत्या करते हो, अपने शरीर के नाश करते हो, तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मतलब आपके कर्माई ऐसे होंगे कि आपको लाखों साल तक तरसना पड़ेगा दूसरे शरीर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आत्मा जो होती है वो दूसरे शरीर तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप इस जीवन का उद्देश्य को सफल ना करो। अगर हम अपने उद्देश्य को सफल ही नहीं करेंगे, इस जीवन में हम जो पैदा हुए हैं, जिस कारण से हम जन्म लिए हैं, वो सारे उद्देश्य को हम प्रॉपर करेंगे, अपने कर्म को करेंगे, उसके बाद हम अपने आप जो मौत आती है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और चले जाएंगे। तो हो सकता है हमें दूसरे शरीर धारण करे, दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाए, दूसरे जन्म मिले, जो भी होगा वो एक प्रोसेस में होगी। लेकिन अगर कोई आत्महत्या कर लेते हैं तो ये जो शरीर खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, उसे दूसरे शरीर लाखों साल तक मिलना मुश्किल हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस परेशानी के कारण वो इस शरीर को त्यागते हैं, यानी आत्महत्या करते हैं, वो परेशानी, वो पेन, वो दर्द उसके साथ वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो आत्मा पेन में रहती है, वो तकलीफ में जीती है, उसको सुकून, शांति नहीं मिल सकती उस आत्मा को। वो भटकते रहते हैं। जहाँ से वो पेन, जिस पेन के वजह से, जिस दर्द के वजह से, जो सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन को छोड़ के, मतलब उस सिचुएशन से बचने के लिए उसने सुसाइड किया, राइट। लेकिन उसके साथ वो सिचुएशन हमेशा रहेंगे। उस वक्त जैसे भी वो सुसाइड करते हैं, उसके बाद भी वो सिचुएशन उसके साथ हमेशा रहेंगे। उसके अंदर पेन बन के, दर्द बन के, तकलीफ बन के वो अपना जो सूक्ष्म शरीर होते हैं ना, हमारे शरीर 7 शरीर से बने हुए होते हैं, तो उसमें होते हैं सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो सूक्ष्म शरीर होते हैं हमारे, सुसाइड करते हैं, इनको तो शरीर मिलती नहीं है। अब ये सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे फीलिंग्स को अनुभव कर सकते हैं, जो फीलिंग्स उन्होंने इस जन्म में लिया था। और मरते वक्त, यानी सुसाइड करते वक्त जो पीड़ा, जो कष्ट, जो पेन उन्होंने महसूस किया, या जिस कारण से उन्होंने सुसाइड किया, वो कारण और वो पेन उनके साथ रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो वो छुटकारा उनको नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड कर लिया और नया जन्म मिल गया, इतना आसान नहीं है यूनिवर्सल लॉ। आपको यूनिवर्सल लॉ को समझना है, इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हम खुद नॉलेज लेंगे, हमारे बच्चों को नॉलेज देंगे, तैयार करेंगे, तो आगे चल के कोई गलती से, कोई छोटी सी रीज़न से सुसाइड नहीं कर लेंगे, है ना। सुसाइड करने के बाद क्या सिचुएशन होता है उस आत्मा के साथ, उस सूक्ष्म शरीर के साथ, ये अगर आप जान जाते हो तो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इसीलिए सुसाइड करना बेवकूफ़ी है। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, जो भी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल लॉ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको अगर दूसरी जन्म दिया जाता है, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया और बहुत वर्षों बाद उसे दूसरी जन्म मिलती भी है, तो उससे भी खतरनाक सिचुएशन दिया जाता है उनके लाइफ में। जिस सिचुएशन के कारण उन्होंने सुसाइड किया था, किसी भी एज ग्रुप के इंसान हो, उससे भी दर्दनाक, उससे भी पेनफुल सिचुएशन उसे दिया जाता है फिर से, अगर वो जन्म लेते हैं तो। इसलिए आत्महत्या करना, ये सोचना भी महापाप कहा गया है ग्रंथों में, क्योंकि आत्महत्या करने से कोई चीज़ों की सल्यूशन तो है नहीं। ये जीवन अमूल्य है, ये जीवन हमें डिवाइन ने दिया है,
ये जीवन हमें एक बार मिला है, इस जीवन में हमें कुछ कंप्लीटली करना है, अच्छा करना है, अचीव करना है, दूसरों के लिए करना है, धरती के लिए करना है, खुद के लिए तो है ही, और उसके बाद देश के लिए, मानव समाज के लिए, जो हमसे हो सके, जो कर सकते हैं हमें करना है, अच्छे संस्कार देना है। आत्महत्या करने का सोच भी गलत है। क्या होता है ना, बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी है ना, करंट में जैसे वायर में हम लोग कैसे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे हम भी तो एनर्जीज है, आत्मा तो एनर्जीज होते हैं। तो इस एनर्जी के साथ क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, ब्रह्मांड में होते हैं। तो हमें, अगर हम पॉजिटिवली रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, क्लीन रहते हैं मन से, शरीर से, आसपास के वातावरण से, तो हम दिव्यता को अनुभव करेंगे, है ना, पूजा पाठ करेंगे, मन में शांति रखेंगे, तो ये पॉजिटिविटी रहती है। और अगर इसका विपरीत करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे, खाए नहीं खाए कोई फर्क नहीं पड़ते, साफ हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ते, बस पैसे कमाना है, ये सारे जो एक सोच है, और मन में अगर पीड़ा रखते हैं, मन में अगर दर्द रखते हैं, किसी के लिए गलत होते हैं ना विचार रखते हैं, तो इन सारे चीज़ों के कारण भी हमारे नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, और उन सिचुएशंस को भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए गलत है, पेनफुल है। हमारे जो रिचुअल्स है, जो हमारे पूर्वज ने किया था ना, जैसे पूजा पाठ, उपवास, फास्टिंग, ये सब रखा हुआ है, इन सब का साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिकली ये सब करते थे, तो हमारे साथ कोई गलत चीज़ें होती नहीं थी, और ना ही कोई गलत नेगेटिव एनर्जी हमें अटैक कर पाती थी। तो खुश रहिए, बी केयरफुल। अच्छा लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को जो ऐसे सिचुएशन में होते हैं, सुसाइड के सोचते हैं, उनके लिए शायद एक मैसेज मिल जाए कि सुसाइड करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।